नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपराधियों में डर या आम जन में विश्वास वाला नारा पुलिस सच में निभाती है या पुलिस खुद भी इस पर यकीन करके कार्रवाई करती है, तो रुकिए और जरा एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वो आपके मन में संशय जरूर पैदा कर देगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे, क्या वाकई पुलिस हमारी रक्षा के लिए है या गलत करने वालों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा सलूक कर सकती है कि फिर आपको यह भी समझ में नहीं आएगा कि अब कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। दोस्तों, बावलवाड़ा की एक महिला नाम शारदा देवी साधारण सी दिखने वाली महिला है। 29 मार्च को एक खबर छप दी है। हेडलाइन थी, दुकान में सेंधमारी कर 12 किलो चांदी, जेल भेजा, अब सहयोगियों की तलाश, चुराने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। इसमें बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में 7 जनवरी की शाम को हुई चोरी के खुलासे का दावा किया गया था। यह भी लिखा कि आरोपियों से चांदी के जेवर बरामद हो गए। अब दोस्तों, इस महिला की जमानत हुई और जमानत होने के बाद अब ये एसपी और आईजी के सामने गुहार लगाने के लिए उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचती है। और फिर जो बात या चीजें या सबूत कहें इस महिला ने सामने रखी, वो वाकई हैरान कर देने के लिए काफी थी। सामने आया कि पुलिस खुद षड्यंत्रकर्ता बनकर साजिश रच बैठी। दाना फला निवासी शारदा ने बताया कि आधी रात को किसी कुख्यात और बड़े गैंगस्टर की तरह शारदा देवी को पुलिस उठाकर ले जाती है बिछीवाड़ा थाने में। मारपीट की, दबाव बनाया, महिला की जमानत हुई और फिर वो बाहर आकर एसपी और आईजी के सामने एक सीसीटीवी फुटेज रखती है। सीसीटीवी रखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस फुटेज में जो कुछ था उससे पुलिस की पोल खुल गई। जिस चांदी चोरी की बरामदगी पुलिस दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, दरअसल वो चांदी पुलिस ने खुद जाकर इस महिला के घर में रख दी और बाद में थानेदार सहित जाकर बरामद करने का नाटक किया। और नाटक ऐसा कि अच्छे अच्छे अभिनेता शर्मा जाए। लेकिन इस पूरी फिल्मी साजिश या नौटंकी को अमली जामा पहनाते हुए पुलिस भूल गई या शायद अनजान थी कि ये तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। यह सब कुछ हुआ जब अमित जैन नाम के एक व्यक्ति, जो कि शारदा देवी की पुरखों की जमीन को बेचने चले थे, और उसको बेचने से जब शारदा देवी ने मना किया तो उसने पुलिस को साथ लेकर इतनी बड़ी साजिश रच डाली। पुलिस ने 2 महिलाओं को 5 दिन तक बंद कर दिया, खुद चांदी रखी, खुद बरामद किया, खुद वीडियो बनाया और खुद ने प्रेस नोट जारी कर खबरें भी अखबारों और चैनलों में छपवा डाली। महिला अब जमानत पर रिहा होकर आईजी अतिरिक्त जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात करती है और साथ ही ग्रामीण डीवाईएसपी अंजना सुखवाल से भी मिलती है। सभी अधिकारियों के सामने सीसीटीवी फुटेज रखा और न्याय की गुहार लगाई। अब सभी अधिकारियों ने जांच की बात कही। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। कहाँ रहते हो? सागवाड़ा में। क्या कुछ हुआ था? आपके घर पे कौन आया था और किस तरीके की कार्रवाई करी? कितने दिन आपको थाने में बेवजह रखा गया? वो 2 दिन तो बिचीवाड़े रखे और वहाँ से बिचीवाड़े से बालवाड़ा ले गया। तो बालवाड़ा थाने में तो वहाँ से हमको 3 दिन रखा। आज भेजो काल भेजो यूं करके 3 दिन रखा। वहाँ से फिर गया मेरे घर पे सागवाड़ा में। तो आपने जेवरात है तुम्हारे पास यूं? तो मैंने कहा भाई नहीं है मेरे पास साहब, मैंने नहीं की, ये सॉरी नहीं है यूं। ये रिपोर्ट किसने लिखवाई थी आपके खिलाफ? ये अमित जैन ने। क्यों लिखवाई? उसका क्या आपसे जान? मेरे घर के पास में मेरे ससुर जी ने मेरे शादी के पहले जमीन दी थी दुकान के लिए। तो वो कह रहा था कि अभी दुकान ये मैं कर रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ यूँ। तो भाई दुकान करने के लिए दे है, कोई बेचने के लिए तो दी नहीं है। यूँ करके हमारे 1-2 बार ऐसा हमला हुआ था। तो यूँ करके फिर मेरे पे ये इनकी चोरी हुई तो मेरे पे आरोप डाल दिया कि तेने करवाया यूँ। तो मेरे बड़े बेटे ने ले गया। मेरे बड़े बेटे ने ले गया तो 3 दिन पीटा, बहुत जोर से पीटा तो उसको वो नादोषी निकला तो उसको एसडीएम कोर्ट से जमानत करवा दी। और वापिस ये दूसरे आए तो मेरे पे आरोप आ गया। तो ये बालवाड़े से शंभू सिंह और अंकित और एक गणपत सिंह थंदर साहब,
एक और दूसरा था। पुलिस वाले जिनका ये सब पुलिस वाले थे, एक मैडम थे और ये मेरे को हमको लेके आकर रास्ता में धमकी दी कि तुम्हारे पास जेवरात है तुम्हारे घर में, तो चलो मेरे घर में दिखो यूं। तो वहाँ आई तो वहाँ 7:06 हुए तो आई, आके फिर घर में घुस गया ये शंभू सिंह पहला, घुस गया फिर मेरे को आ जा यूं करके फिर मेरे को ले गया और सारे ये जेवरात डब्बा लेके आए थे, एक खीसे में डाल के लाए थे और वहाँ निकाल दिया। वो स्टोर रूम में घुस गया शंभू सिंह और एक दूसरे वाले ने डब्बा लेके फिर ये इसने डब्बा लेके निकाले, इसके हाथों में थाने से डब्बा लेके आए थे और ये निकाले यूं करके फिर ये जो जेवरात थे पुलिस वालों को दिए किसने? ये बिचीवाड़े पुलिस वाले ने कोई बरामद की थी तो उसने दिए। अच्छा। वहाँ से धर्मेश के पास से लाए थे और ये तो तूने करवाया है यूं करके फिर इसने ऐसा हंगामा किया, झूठा आरोप मेरे पे लगा दिया और वहाँ से कोर्ट से लाया ये। और ये आज कितनी बजे आए थे सुबह? यहाँ तो हम आए थे 12 बजे और अभी कितनी बज गई शाम की? अभी ये 6 बज गई होगा, 6 साढ़े 6 बज गई होगा, टाइम को नहीं पता है सर। कितनी देर तक पुलिस वाले सब क्या कर रहे थे, इधर उधर घुमा रहे थे आप? हाँ। कोई आपसे मिलने को तैयार नहीं था? नहीं। आपके पास क्या एविडेंस थे कि आप कह रहे हो पुलिस ने ये झूठा किया? क्या चीज है आपके पास? मेरे पास तो मेरे घर में कैमरा लगा था। सीसीटीवी? हाँ। तो कैमरा लगा था तो वो लाइटें भी बंद कर दी और कैमरा भी बंद कर दिया, तब भी वो कैमरे में आ गए हैं। कैमरे में क्या चीज नजर आ रही है? वो डब्बे नीचे लेके आ रहे हैं और स्टोर रूम में घुस के फिर उसी ने खीसे में निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हो? डब्बे में भी था जेवर और खीसे में भी थे। हाँ। वो निकाल रहे हैं। हाँ। इसके बाद में ये मेरे पे ये निकाले यूं करके फिर मेरा फोटो लिया। हाँ, फिर फोटो लेके क्या किया उन्होंने? फोटो लेके वापिस लेके मेरे को बालवाड़े गया और सुबह में 10:30 बजे वहाँ से ये 11 बजे 11:30 बजे अमित जैन आया, 27 तारीख को आया। तो आके फिर इसको और भी तलाशी करो यूं करके किसी ने तलाशी करो यूं करके फिर पैसे दे गए टेबल पे, तो हमारी कार्रवाई चालू हो गई। अच्छा। ऐसे किए है। जमानत कब हुई आपकी? मेरे जमानत हुई 28 तारीख को। और लेके कब गए थे? ये 24 तारीख रात को 12:40 पे। रात को? हाँ, जमानत मेरी कल ही हुई है। अच्छा। हाँ, और इतने दिन तक आपको पुलिस वालों के साथ ही रखा? हाँ, जेल में डाला था। हाँ, 5 दिन तो ये आज आप ये साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, थोड़ा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है, ये देख जांच करेंगे। हाँ, जांच करेंगे। ये आपको लग रहा है ये लोग जांच करेंगे पुलिस वाले? क्या मालूम ये करेंगे नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे। हमको ये झूठा वारदात दिया, मेरे घर में कोई जेवरात बरामद किया नहीं है। आप तो ये बताओ, आज आप गांव में पहले घूमते थे और आज चोरी जैसी वारदात का आपको इल्जाम लगा दिया झूठा। अब गांव में किस तरह का फर्क? नहीं जाऊँ मैं, ऐसे मर जाऊंगी मैं, वैसे मर जाऊंगी, मेरे निकाल नहीं होगा मैं वैसे आत्महत्या कर लूंगा, ये सबके नाम दे के फिर आत्महत्या कर लूंगा। मेरे साफे में दे दिया है तो इसी उम्र में तो मैं वैसे मर जाऊंगा, इसका नाम लिखवा के अखबार में भी दिया इन्होंने? दिया, एक अखबार में दिया। मेरे मानता सही दिया या गलत किया इन्होंने? गलत ही किया है नहीं। और मेरे 50 साल पहले ये रहते थे, एक संबंध रहते थे। हाँ, खाली जमीन के लिए इन लोगों ने झूठा मामला दर्ज किया और मेरे बच्चे ने पिटवाया। अच्छा, ठीक है। विजेश कुमार रावल। क्या लगता है आपको? मम्मी है। किस तरीके से देखते हो पुलिस जिस तरह से कहती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, कैसे देखते हो आप ये बातें? क्या लगती है आपको आज? सर मैं तो गुजरात रहता हूँ, मेरे को रात को 12 बजे 12:30 बजे पुलिस आई और गिरफ्तार करके लेके गए। उसके बाद में मैं दूसरे दिन आया बिछीवाड़ा। मैंने पूछताछ की तो बिछीवाड़ा पुलिस से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम्हारे मम्मी से 2.5 किलो चांदी बरामद हुई है। उसके बाद में 2 दिन पूछताछ हो रही है करके हमको वहाँ पे बिठाया गया। फिर बावलवाड़ा पुलिस लेके गई। बावलवाड़ा पुलिस ने भी 2-3 दिन पूछताछ करके 2-3 दिन रखा। उसके बाद में हमारे घर पे आके चांदी बरामद कराई, जिसमें वो मम्मी ने वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है उस हिसाब से आप क्या कहते हैं?
सर देखो, हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे और वो लोग खुद अपनी जेब से निकाल के फिर नीचे रखते हैं, कोनों में रखते हैं, उसके बाद में बरामदगी दिखाते हैं। और हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आज जब चोरी हुई उसके 15 दिन बाद मेरे भाई को लेके गए थे। 5 दिन तक मेरे भाई को बहुत पीटा है। क्या नाम है भाई? सुरेश कुमार रावल। उसने क्या इल्जाम लगाया? कुछ भी नहीं, चोरी के शंका पे लेके गए, शक के तौर पे लेके गए पूछताछ में। उसको भी 4 दिन तक बहुत पीटा। उसके बाद में एसडीएम से उसको 151 में पाबंद करके छोड़ा। निर्दोष था वो। अभी ये लोग लेके गए थे। इस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, तो माता जी आपकी मम्मी भी निर्दोष ही है। अब तो सर देखो, जो भी हो, ये जो सुनवाई हो रही है वो जैसे भी हो, पर हमने ये कुछ किया नहीं। विश्वास है सुनवाई? मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी के फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल जहाँ से भी सुराग लगे पर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो मेरे मम्मी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगर किया है तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से चालू होती है? मोबाइल लोकेशन, ये किसी से फोन करना या किसी से बात करना, किसी से बात जुटाना, ये कुछ किया हो तो पुलिस वहीं से पूछताछ करे। ऐसे लोगों को ले जाके फिर चोर बनाएगी तो कैसे होगा? कैसा लग रहा है आज के टाइम में जिस तरीके से पुलिस कह रही है अपराध मुक्त करो, खुद अपराध कर रही है? सर वो तो देखो, पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है पर वो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है। बेफालतू हमारे चोरी हुई नहीं है। चोरी हुई नहीं हुई हम नहीं जानते हैं, पर हम एक ही बात को जानते हैं, अगर हुई भी है तो जो अपराधी है उसे पकड़े। जबरदस्ती चोर बना रही है, जैसे घर में चांदी को ला के जेब में से निकाल के हुई फिर चोर घोषित कर रही है। गांव में किस तरह का अब आपको लगता है? पहले गांव में लोग डरे हुए रहते हैं, पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग डरते हैं सब। नहीं, आज आप जैसे घर पे चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, अखबार में छपा दिया। हाँ, मम्मी का आज फोटो छपा, आपने एक इमेज होती है जिसमें पेपर में छपा हुआ है 12 किलो चांदी की चोरी में 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। अब कच्ची दीवार है वहाँ पे, मेरे मम्मी पहले तो चढ़ेंगे कैसे? पता नहीं सर क्या हो रहा है हमारे साथ में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सुनवाई हो रही है उसकी जो जांच पड़ताल हो अच्छे से हो, बस जो कि जिसने चोरी की है उसको सजा मिले। मैं एक ही बात चाहता हूँ। जांच के बाद अगर आपकी मम्मी को कोई आरोप नहीं आते हैं हाँ। तो क्या उन पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? सर मिलनी चाहिए ना। क्या उनके फोटो नहीं छपने चाहिए अखबार पर? छपना चाहिए सर। क्या दुआ करोगे उस रोग मेरे भगवान से मम्मी क्या है, कहोगे? मेरे मम्मी है और तो कोई नहीं, पर लेडीज का इस तरह से फोटो छपना, उसके साथ में इतना अपमान होना बहुत खतरनाक हो रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब सबूत चीख कर महिला की बेगुनाही बयान कर रहे हैं और दोषी पुलिस वालों की करतूत भी बता रहे हैं, तो फिर किस तरह की जांच बाकी है? महिला को 2 दिन बिछीवाड़ा थाने में रखा गया और 3 दिन बावलवाड़ा थाने में। महिला ने बताया कि मेरे ससुर जी ने दुकान चलाने के लिए घर के पास जमीन दी थी। अब ये अमित जैन उस जमीन को हड़पना चाहता है, बेचना चाहता है। और जब महिला ने रोका तो अमित जैन ने बावलवाड़ा से शंभू सिंह, अंकित और थानेदार गणपत सिंह और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथ मिलाया, जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। शंभू सिंह और अंकित इन्होंने जाकर पहले जेवर रखे स्टोर में, जैसा कि महिला ने बताया, और बाद में जेवर बरामद किए, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। महिला ने ये सारी बातें बताई। इससे पहले भी महिला शारदा देवी के बड़े बेटे सुरेश रावल को संदेह में पुलिस उठा ले गई और बहुत मारपीट की उसके साथ। महिला ने यह भी कहा कि गांव में बहुत बदनामी हो गई है, अब सबका किस तरीके से सामना करूं? निर्दोष होते हुए जमीन के चक्कर में बदनाम कर डाला, चोर बना दिया। अब अगर इंसाफ नहीं मिला तो जान दे दूंगी, इन सब का नाम लिख के जाऊंगी। इस तरह की बात भी महिला ने कही है। साथ में बेटा विजेश रावल भी था, उसने भी इन सभी बातों पर प्रकाश डाला और कहा कि मेरी मां ने ऐसा कुछ नहीं किया, पूरी जांच की जाए, फोन देख लें और भी जिस तरीके से जांच की जानी है वो तरीका अपनाकर निष्पक्ष रहकर जांच की जाए। लेकिन इस तरीके से मेरी मां को चोर साबित कर रही है पुलिस, ये गलत है। अखबारों में छपवा दिया, इसको हम अब कैसे सामना करें? इस तरह का अपमान होना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक जमीन के टुकड़े के लिए जमीर जिन लोगों ने गिरवी रख दिया, उसकी सजा क्या होगी दोस्तों, ये तो देखना बनता है। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, जनता को कानून का डर दिखाने वाली पुलिस खुद के नुमाइंदों पर भी क्या निष्पक्ष तरीके से जांच और कार्रवाई करेगी, या मामला किसी तरह रफा दफा हो जाएगा? अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है।